नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सपा का पीडीए का फॉर्मूला, पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका बहुत फायदा मिला। अच्छी कामयाबी हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण मतदाताओं का रुख कर लिया है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा बेहद सोच समझ के किया है, लेकिन क्या सपा को ऐसा करने से 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कोई फायदा होगा? एक बड़ा सवाल है। दरअसल यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले रविवार को पुलिस पोस्टिंग के आंकड़े साझा किए हैं और दावा किया है कि राज्य सरकार ठाकुरों के पक्ष में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी जाति समूह से आते हैं। पुलिस पोस्टिंग के आंकड़े के जरिए पीटीए की उपेक्षा और ठाकुरों को महत्व की आरोप लगाने के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब ब्राह्मण मतदाताओं का रुख किया है। अखिलेश ब्राह्मणों के हिमायती बनने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश ने बीते कुछ वक्त में हरीश मिश्रा नाम के शख्स का मामला उठाया। हरीश मिश्रा कुछ महीनों पहले सपा में आए थे और उन पर करणी सेना के सदस्यों ने हमला किया था। अखिलेश यादव मिश्रा का समर्थन करते रहे। बीते रविवार को अखिलेश यादव ने गोरखपुर में स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी को लेकर भी सवाल किया। हरिशंकर तिवारी पूर्वांचल के बाहुबली नेता थे। हरिशंकर तिवारी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखनाथ मठ के बीच टकराव भी चलता था। बता दें कि इसी तरह सपा ने 2018 में लखनऊ में 2 पुलिसकर्मियों द्वारा एप्पल के कर्मचारी विवेक तिवारी की हत्या और गैंगस्टर विकास दुबे की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत का भी संदर्भ दिया। इसके साथ ही बस्ती में एक उपाध्याय जी को मारे जाने की बात को भी उठाया। ये सभी ब्राह्मण समुदाय से हैं। सपा का कहना है कि राज्य की योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मण विरोधी है। पुलिस पोस्टिंग का मुद्दा उठाकर सपा बताना चाहती है कि ब्राह्मण समुदाय के लोगों की उपेक्षा की जा रही है। हाल ही में पार्टी ने लखनऊ में एक विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर उनके कार्यकर्ता हाथों में बाबा को हाथा नहीं भाता, ब्राह्मणों पर उत्पीड़न बंद करो लिखी हुई तख्तियां लिए हुए खड़े थे। बता दें आपको कि दरअसल उत्तर प्रदेश में ठाकुर समुदाय की आबादी करीब 7% है और ब्राह्मण समुदाय की आबादी तकरीबन 10% है। इन दोनों समुदायों को उत्तर प्रदेश में बीजेपी का करीबी माना जाता है। ये भी माना जाता है कि बीजेपी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में मिली जीत में इन समुदायों का समर्थन हासिल हुआ है। लेकिन अब 2027 की लड़ाई के लिए अखिलेश ने ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में लाने की रणनीति बनाई है। तो बता दें आपको कि पीडीए के बाद अब ब्राह्मणों पर ये चुनावी जंग होने की बात कही जा रही है। दरअसल ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है। ठाकुरों पर वार और ब्राह्मणों से प्यार, ये रणनीति अपना रही है समाजवादी पार्टी। बता दें आपको कि बीजेपी के वोट बैंक पर अब सपा की पूरी तरह से नजर है। कैसे उस वोट बैंक को छिटकाया जाए और अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए और ब्राह्मणों को लाया जाए, क्योंकि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में आबादी तकरीबन 10% है, जबकि ठाकुर समुदाय की 7% है। तो बता दें आपको कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड के जरिए लोकसभा चुनाव 2024 में अच्छी कामयाबी हासिल करने वाली समाजवादी पार्टी ने अब ब्राह्मण मतदाताओं का रुख किया है। तो बता दें आपको कि जिस तरह से अब ब्राह्मण कार्ड खेलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, तो जाहिर तौर पे इसका किस तरह का इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बड़ा सवाल हो जाता है। सवाल इसलिए भी बेहद अहम हो जाता है क्योंकि ब्राह्मणों की आबादी उत्तर प्रदेश में 10% है और समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से फोकस उन मतदाताओं पर कर रही है जो कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिताने या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में ठाकुर और दलित और ब्राह्मणों का बेहद योगदान रहा है। ऐसे में
अब ब्राह्मणों का वो 10% जो वोट बैंक है वो अपने खाते में करना चाहते हैं अखिलेश यादव, इसीलिए उन्होंने कई मुद्दे उठाए और सभी मुद्दों में उन्होंने ब्राह्मणों का जिक्र किया। उन्होंने हरीश मिश्रा का मसला उठाया, उन्होंने हरिशंकर तिवारी का मसला उठाया, उन्होंने विवेक तिवारी का मसला उठाया, विकास दुबे का भी मसला उठाया और ये कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मयंक शुक्ला जी है, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, से बहुत स्वागत है आपका भी। मयंक जी से इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मयंक जी, ये बताइए कि देखिए अब ब्राह्मणों से कैसे प्यार हो गया, ब्राह्मणों का कैसे मसला उठाया जा रहा है और क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का हर समाज से प्रेम है और ब्राह्मण समाज को उन्होंने हमेशा सम्मान दिया है और ब्राह्मण समाज को हमेशा सहयोग किया है। अभी नेता प्रतिपक्ष उन्हें बनाना था तो माता प्रसाद पांडे जी को बनाया उन्होंने। और ये तो यदुवंशियों का और ब्राह्मणों का इतिहास तो मामा भांजे का रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात ब्राह्मण समाज को सम्मान देने का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साफ कहना है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं, मानवीय मूल्यों की बात करते हैं और जो संविधान है उसके अनुसार सबको भागीदारी और सम्मान देने की बात करते हैं। और ब्राह्मणों के हक की आवाज आज थोड़ी, भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पर छुट्टी करने का काम माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने किया था और उसी छुट्टी को खत्म करने का काम अपने आप को संत और वो कहने वाले योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो गया। तो ब्राह्मणों के पक्ष में कौन है, विपक्ष में कौन है, इसी एक छोटी सी बात से भाई आराध्य भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव पे छुट्टी हुई, उससे ब्राह्मणों को सम्मान मिला। मगर योगी आदित्यनाथ सरकार ने महापुरुषों की छुट्टियां खत्म करी, महापुरुषों के जन्मोत्सव की छुट्टी खत्म करते हुए भगवान परशुराम जी को उन्होंने महापुरुष बनाकर दिया, महापुरुषों की श्रेणी में ले आए और छुट्टी खत्म कर दी। तो ब्राह्मणों के हित में कौन है और खिलाफ कौन है, ये बहुत साधारण सा सवाल है। याद आई या फिर वाकई आप हितैषी होने की जो बात कर रहे हैं, जो दावा किया जा रहा है, उसमें सच्चाई है? नहीं, जैसे अभी कहाँ से याद, आप मुझे बताइए, जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको 2006 की। तो 2006 में भगवान परशुराम जी के जन्म उत्सव पे छुट्टी घोषित करने का काम किया गया था। और ब्राह्मणों के हित की बात हमेशा भाई हमारे जनेश्वर मिश्रा जी रहे और तमाम बड़े नेता, वाजपेयी सर रहे, बहुत बड़े बड़े नेता हमारे ब्राह्मण समाज के हमेशा समाजवादी पार्टी में रहे और ब्राह्मणों के हित की आवाज हमेशा उठाई। और मैं कहता हूँ ब्राह्मणों के हित की नहीं, वो माननीय अखिलेश यादव जी हर जाति धर्म के जो भी मूल्य हैं, जो भी उनके दिक्कतें परेशानी है, उन सबको हमेशा पटल पे लाने का काम करते हैं और वो सबको स्नेह करते हैं। और ब्राह्मणों से तो विशेष यादव समाज का और ब्राह्मण समाज का सदैव से एक रिश्ता रहा है। ठीक है, देखिए शशिकांत जी, सीधे सीधे आरोप लगाया जा रहा है मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है और कोई भला कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देखिए, उत्तर प्रदेश और देश का ब्राह्मण जो है सदैव समाजवादी पार्टी से सतर्क रहा है, हमेशा ही। समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को ना तो कोई भला किया और ना तो ब्राह्मणों को कभी जोड़ने की कोशिश की। याद करिए कि मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री पहली बार बने थे तो उन्होंने हल्ला बोल एक नारा दिया था, तो समाजवादी पार्टी के गुंडों ने ब्राह्मणों की दुकानें और घर खोज खोज करके, उनकी मकानें ढूंढ करके और गाड़ियां ढूंढ करके और उनके ऊपर हल्ला बोल किया था। देवरिया में जीआईसी कॉलेज के सामने एक मिश्रा जी का पीसीओ था, उस पे मिश्रा पीसीओ लिखे होने के कारण उन गुंडों ने ललकारा कि मारो मारो ये पंडित का पीसीओ है, तो तोड़ डाला था। एक बात, गलत बात है। दूसरी बात कि इनकी प्रियरिटी जो है ना, इनके कार्यालय में आज भी ब्राह्मणों को गाली दी जाती है, जो कोई भी जा करके सुन सकता है वहां पर। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि कन्नौज में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय एक यादव इनका कन्नौज का जिला अध्यक्ष हुआ करता था और उसी जिले के कमेटी में एक द्विवेदी मैडम, थोड़ा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक मैडम द्विवेदी ब्राह्मण थी, वो उपाध्यक्ष थी। और एक लड़की और एक लड़के के प्रेम प्रसंग में कुछ विवाद हो गया, तो उस लड़की की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने अपने घर पे उस लड़की को 2-4 घंटे के लिए शरण दे दिया। यादव जिलाध्यक्ष ने दौड़ा दड़का घर में से घसीट करके, सड़कों पर से घसीटते हुए
उनका बाल पकड़ करके थाने में ले गया, उनको जेल भिजवाया। हालांकि वो जेल से बेल पर छूट के जब आई तो उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। इन लोगों ने गिन गिन करके ब्राह्मणों का अपमान किया। कभी भी ये लोग कह रहे हैं अपमान छोड़िए, ठोका जा रहा है ब्राह्मणों को, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नहीं, ब्राह्मण ठोका नहीं जा रहा है। इनका मंशा सिर्फ इतना है कि खास तौर पे ब्राह्मणों के लिए क्या किया है सर? अब आम जनता भी ये पूछती है, ब्राह्मण भी ये पूछता है, विपक्ष तो पूछ ही रहा है कि आम जनता ये पूछ रही है ब्राह्मणों के लिए क्या किया सरकार ने? मैं बता रहा हूँ। हाँ। अखिलेश यादव की मंशा है कि ब्राह्मण केवल योगी जी से छिटक जाए। ब्राह्मणों की चिंता अखिलेश यादव को कतई नहीं है, वो बस योगी जी से छिटक जाए, ये चाहते हैं। और आज जो भी हमारे धार्मिक स्थलों का जो भी निर्माण कार्य हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, जो भी प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं धार्मिक स्थलों के, वहां ब्राह्मण लाभान्वित भरपूर हो रहा है। क्योंकि ब्राह्मण ही है जो राम की पूजा करता है, शिव की पूजा करता है, कृष्ण की पूजा करता है। तो हमारा ब्राह्मण समाज लाभान्वित हो रहा है कि उसको पूजा पाठ का फिर अवसर मिल रहा है, उसको फिर नए सिरे से अपने जो भी हमारे संस्कार है उन संस्कार आगे बढ़ रहे हैं मोदी और योगी के नेतृत्व में। इनके साथ तो कभी नहीं रहा ब्राह्मण, इन्होंने जोड़ने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, मैं एक बात इन्होंने हाथा नहीं भाता पे बता दूं कि आदरणीय हरिशंकर तिवारी जी हमेशा वो रहे हैं, पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के नेता रहे हैं, लेकिन उनके मृत्यु के साथ वो अध्याय समाप्त हो गया। अब वहां कुछ बचा नहीं है, तो इसलिए ये उसमें राख में चिंगारी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण जानता है कि समाजवादी पार्टी कभी भी हमारी हितैषी नहीं रही है, और कभी भी इतिहास गवाह है, ब्राह्मण कांग्रेस में शुरू में रहा है, भारतीय जनता पार्टी में आज है, लेकिन कभी भी वो समाजवादी पार्टी का न वोटर रहा, न मतदाता रहा, न नेता रहा, कभी नहीं रहा। ब्राह्मणों की कभी हितैषी नहीं रही है समाजवादी पार्टी जी। और ये पूछा जा रहा है कि देखिए आपने क्या किया था ब्राह्मणों के लिए, जो आज ब्राह्मण आपके साथ आ जाए या फिर आपको बेहतर समझें, क्या आप लोगों ने किया था अपनी सरकार में ब्राह्मणों के लिए? देखिए, पॉइंट टू पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। हाँ। पहले तो मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रवक्ता होते हैं उन्हें झूठ की चाशनी में डुबोना बहुत अच्छे से आता है। इन्होंने शुरुआत करी कि वहां पे एक अध्यक्ष था, उसने कोई तथ्य नहीं है, और इन्होंने कहा हल्ला बोल जो था वो एक मीडिया संस्थान के खिलाफ था, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं था। शर्म आनी चाहिए, कम से कम झूठ भी तो उतना बोले जितना बर्दाश्त के लायक हो। कि ब्राह्मणों का दुकान तोड़ दी, क्या साक्ष्य है इनके पास? मैं कहूं अभी ये तिवारी जी ने जाके किसी दुकान पे जाके किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति की दुकान तोड़ दी, कोई तथ्य है मेरे पास? तथ्यों के बिना अगर इस प्रकार के झूठे आरोप लगाएंगे एक सम्मानित टीवी चैनल पे बैठ के, तो मुझे लगता है इनको क्षमा मांग लेनी चाहिए। कि हल्ला बोल हुआ था नेताजी की सरकार में, उसमें ब्राह्मणों को घेर घेर के मारा गया, एक कन्नौज में जिलाध्यक्ष था, क्या कहानियां बना रहे हैं झूठी, पूरे टाइम झूठी कहानी बनाना इनका काम है। भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ा यथार्थ में जिए। ये इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि भगवान परशुराम जी की छुट्टी क्यों खत्म करी योगी आदित्यनाथ ने, तो योगी आदित्यनाथ का पक्ष लेते घूमेंगे। और इन्होंने जो हाथा की बात करी कि उससे उनकी मृत्यु के साथ पूरा उनका संस्करण खत्म हो गया, इसी बात पे इन्हें शर्म आनी चाहिए। संस्करण कैसे खत्म हो गया? वंश होता है। और उन्होंने जो सम्मान दिया ब्राह्मणों को, आज उसकी दीवार गिराई जा रही है उनके हाथा की। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ आज भी उस जगह को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जहां ब्राह्मणों की ताकत और शक्ति दिखाई देती थी, ब्राह्मणों की यूनिटी दिखाई देती थी पूर्वांचल की। तो ये बात योगी आदित्यनाथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए दीवार गिराने का काम कर रहे हैं, कभी मूर्ति लगने से रोकते हैं। तो ब्राह्मण विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें लगातार ये ब्राह्मणों के खिलाफ काम होता है, ब्राह्मणों के खिलाफ षड्यंत्र होते हैं, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक। पूर्वांचल में ज्यादा हो रहे हैं, पश्चिम में भी कम हो रहे हैं। हो सकता है कि 2-4 डिबेट मैं करूं तो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करने का काम करती है। इनके प्रवक्ता झूठी कहानियां बनाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ब्राह्मणों के लिए ऐसा क्या किया था? मुझे इस पे जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मैं फिर आती हूं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक अच्छी नीति बना सकती हैं। मान लीजिए मैंने अभी सबसे प्रमुख बात बताई, मैं अभी और भी बात बताऊंगा। भगवान परशुराम जी जो आराध्य हैं हमारे, उनके जन्मोत्सव पे छुट्टी घोषित करी जिसे भाजपा ने खत्म कर दिया। और भगवान परशुराम जी की छुट्टी एक महापुरुष बताकर उन्हें कि वो महापुरुष थे ये कह के खत्म करा। तो मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ से इससे बड़ी ब्राह्मण विरोधी मानसिकता क्या दर्शाएंगे? इसके अलावा समाजवादी पार्टी सरकार में ब्राह्मण समाज को पॉलिटिकल
हमेशा पॉलिटिकल अच्छे पदों पे रखा गया। ब्राह्मण समाज के कैबिनेट मिनिस्टर हुए, ब्राह्मण समाज के विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी रहे, अशोक वाजपेयी जी रहे, जनेश्वर मिश्रा जी सांसद रहे। हमारे ब्राह्मण समाज को हमेशा सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है और भाजपा ने हमेशा अपमानित कर। ब्रजेश पाठक जी डिप्टी चलिए सीएम है, ये मगर एक बात हो गई, आप कह रहे हैं कि उनके हमें छुट्टी अधिकार दी, क्षेत्र इन्होंने छुट्टी कितने कैंसिल कम कर है दी, दुनिया ठीक जानती है। है। दूसरी और मुझे बताइए ना, ऐसी कौन सी नीति, ऐसी कौन सी नीति आप लोगों ने बनाई कि ब्राह्मण इनके विरोध में हो जाए और आपको समर्थन करें? क्यों? नहीं, देखिए दो बातें, कैसे एक करें? बात समझ लीजिए। हाँ। हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज जो भी होती हैं, हाँ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं करती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म देख के काम करती है। हाँ। मगर जो भी संवैधानिक व्यवस्था के तहत सरकार चुनी जाती है, उसका काम किसी जाति को विशेष रूप से फायदा पहुंचाना नहीं होता है। हाँ, हाँ। मगर नीतियां बनाने की बात होती है। मैं ये कहूं कि ब्राह्मण समाज की मदद के लिए सरकार कोई कानून बनाए तो ये अच्छी बात भी नहीं है। अगर ये असली बात ये है कि अच्छा एक नेतृत्व दिया जाता है, उसको भागीदारी दी जाती है, उसके माध्यम से समाज का कहीं ना कहीं भला होता है। और जैसे वही मैं चीज कह रही हूँ ना सर, तो वही यही चीज तो कह रहा समझने हूं मैं। वाली है ना। मैं बता रहा हूं आप आपको। अगर आज ये कह रहे हैं कि देखिए मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, ब्राह्मणों के लिए क्या किया? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सभी के लिए ब्राह्मणों को किया मरवा जा रहा रही है। है। नहीं, दो ब्राह्मण बातें। अलग हो नहीं, गया क्या? ठाकुर अलग हो गया, दलित अलग हो गया, अल्पसंख्यक अलग हो गया क्या? सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। हाँ। आपकी बात बहुत अच्छी करी आपने और मेरी बात को मजबूत कर दिया कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ब्राह्मण समाज को आपको दे नहीं सकते हो। वैसे भी ब्राह्मण समाज को देने की स्थिति में योगी आदित्यनाथ सरकार है भी नहीं, मगर कम से कम उनकी जो सम्मान है, उनका जो स्थान है, उसे तो कम से कम मत गिराओ। उनकी हत्याएं तो मत कराइए। एनकाउंटर्स हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। एक खुशी दुबे नाम की बिटिया जिसका कोई मतलब नहीं था, 7 दिन पहले शादी होकर आई, वो 2-2.5 साल तक जेल में सड़ती रही। ये है ब्राह्मण विरोधी मानसिकता। तिवारी जी का हाथा जो है वो उनकी आंखों में चुभ रहा है, उसकी दीवार गिरा देना है, तमाम हत्याएं करा देना है। और आप मेरे धरातल पे जाके देखिए, ब्राह्मण समाज को इस सरकार में विशेष रूप से शोषित किया जा रहा है। जल्दी से तो जवाब मेरा जो दीजिए। कहना है, मेरा सिर्फ इतना कहना है, हाँ। आदरणीय एंकर महोदया, हाँ। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सरकार नीतियां बनाती है जनहित के लिए और सम्मान देने के लिए, जो यथाउचित कार्रवाई होती है। जैसे भगवान परशुराम जी की छुट्टी क्यों खत्म कर दी, ये बता देना चाहिए इन्हें। और महापुरुष कह के जवाब दीजिए भगवान कह के नहीं करी। शशिकांत जी, जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, मैं इनके कई बातों का जवाब दे रहा हूँ। एक इन्होंने कहा कि उसको डेटा परशुराम जी वाला छुट्टी क्यों कैंसिल कर दी, जवाब दीजिए ना इस पे सर। सुनिए, पहले तो मुझे आपत्ति है, इन्होंने एक शब्द ये कहा, एक लाइन कहा कि मुलायम सिंह यादव ने महापुरुष की श्रेणी दी परशुराम भगवान का। अरे आप महापुरुष श्रेणी देंगे, मुलायम सिंह यादव देंगे भगवान परशुराम को? आप महापुरुष की श्रेणी देंगे? आप आपत्ति है, इस लाइन पे आपत्ति है कि आपने कहा वो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ ने दी, योगी आदित्यनाथ ने, वो कह रहे थे योगी आदित्यनाथ ने दी, और ये अपमान करने की बराबर है ना, ब्राह्मण समाज का अपमान करने की बराबर है। योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। सुनिए, इन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने छुट्टी देकर और महापुरुष की श्रेणी में लाए, इस पर आपत्ति है। भगवान परशुराम को मुलायम सिंह सर्टिफिकेट देंगे? एक बात सुनिए, बताइए। अब 2-4 बातें सुन लीजिए, आप धैर्य बनाइए, धैर्य बनाइए। पहले भगवान परशुराम जी पे बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, धैर्य बनाइए। भगवान परशुराम, सुनिए, भगवान परशुराम को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और भगवान राम ने बालकांड में जो बता दिया जाता है। आप तो पूछते हैं ना, ब्राह्मण समाज तो पूछता है ना, उनके लिए तो भगवान है ना। योगी आदित्यनाथ ने क्यों किया ये काम? सुनिए, भगवान योगी आदित्यनाथ ने छुट्टी नहीं भी किया तो भी ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक बात, ये जवाब हो गया। और आगे सुनिए, अरे आपके कई प्रश्न है भाई, सुन लीजिए। बताइए कि भगवान परशुराम जी की नहीं, ठीक है ना, एक बार सुन लेते हैं शुक्ला जी। भाई इनके कई बातों का जवाब एक साथ दे रहा हूँ। सुनिए, ये पीडीए जो है ना, इनका फर्जीवाड़ा जो परिवार डेवलपमेंट, इसी पे जवाब दीजिए ना, इसी पे जवाब दीजिए पहले। योगी जी आ रहा हूँ, उसके पहले 2-3 बातें दिमाग में कह लूं, नहीं तो दिमाग तो बच जाएगा। सुनिए, पीडीए फर्जी जो है, इनका फर्जीवाड़ा पीडीए, इसमें ब्राह्मणों को कहाँ रखा है? पीडीए में ब्राह्मणों को ये लोग गाली देते हैं अपने दफ्तर में। सुनिए, गाली देने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको एक वाकया कि अभिषेक मिश्रा के पिताजी जयशंकर मिश्रा, सुनिए यार, सुनिए भैया, परशुराम जी के जन्मोत्सव पे छुट्टी क्यों खत्म करी? आप इस पर बोल दीजिए। छुट्टी नहीं है तो भी ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है, योगी जी के साथ है। बोलिए तो, अरे क्यों साथ में? कोई साथ में होंगे साथ में। भगवान साथ और बगैर साथ की बात नहीं है ना सर। सवाल तो वही है ना कि छुट्टी कैंसिल क्यों की गई? जब एक तरफ से छुट्टी चल रही थी तो उसको हटाने का मकसद क्या था?
कि अगर छुट्टी नहीं भी है तो ब्राह्मण समाज भाजपा के साथ है, योगी जी के साथ है। अजीब चमचेगिरी वाली बात वो कर रहे अखिलेश हैं। यादव के आप साथ ये नहीं है। बताइए कि क्यों समाप्त कर दिया? आपके पास कोई जवाब नहीं है। और सुनिए, आप डरते हैं योगी आदित्यनाथ से कि कहीं आप ब्राह्मणों के पक्ष में 2 लाइनें बोल देंगे तो आपकी जो नेतागिरी है वो समाप्त ना कर दी जाए। और सुनिए, ब्राह्मणों को दौड़ा दौड़ा पीटने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार में करा जा रहा है। आप नहीं बोल पाएंगे इन वक्त बातों की पे। कमी है मेरे साथ सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा यही है कि आखिर ब्राह्मणों का हितैषी कौन? अब ब्राह्मणों को ये डिसाइड करना है कि वाकई कौन उनका भला कर रहा है। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।